बनवासी हो स्वामी, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। और सुनो, और जो वरदान दे पत प्यारे तो मैं खाना खाऊं, जो वरदान दे पत प्यारे तो मैं खाना खाऊं, जो वरदान नहीं दे स्वामी तो मैं प्राण कमाऊं। मेरे 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 नीरज भारत जिया बहुत दिन पहले के स्वामी, मेरे यही 2 वरदान है। रानी, तुम्हें नहीं मालूम क्या? तुम क्या मांग रही हो? अरे 2 वरदान ही तो हे है। प्रिय, तुम तो दशरथ के प्राण मांग रही हो रानी। हे रानी, कहो। मैं तो तुझे हीरे का हार समझकर अपने गले से लगाए हुए था, मगर तुम तो हमारे साथ खेल खेल रही थी रानी। तुम्हें नहीं मालूम, अरे सब पुत्र पिता के हैं समान। तू भी यह बात जानती है मुझे एक से भरत राम साक्षी है। हे प्रिय, और पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है धार। मुझे मिल जाए राज भरती को उत्साह सहित रानी, फिर राम वनों में वास करे, फिर बाबी छेदे परसों को। इसने क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। मेरी रानी, रानी रानी तेरा पत्ते, ये तेरा पूज देता है। इस समय पकड़कर क्या करे, बस इतनी भी मांगता है प्रिय। और तपसी बनकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी यद पूरी खा खा के आगे ही रहे राम मेरा। स्वामी, कहिए रानी। 2 बरजो मैंने और मांगे हैं, अब उनको पलट नहीं सकते। और पड़ गई रेत जब पत्थर पर तो धोने से निकल नहीं सकते। यदि हृदय आपका दुखता है, दूसरे वरदान में बहुत कष्ट हो रहा है मेरे राजा को। अच्छा, आपके द्वारा कहा गया कि मुझको समान है राम भरत। जब राम और भरत दोनों समान हैं, और जब भरत के लिए राज मांगा गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही राम के लिए वनवास का सुना तो ऐसा हाल हो गया, और सत्यवादी राजा बने फिरते हैं, कह रहे हैं कि मुझको समान है राम भरत। तुम भी ये बात जानती है। अरे धिक्कार है राजा, जो वरदान मैंने मांगे हैं उनको तो मैं नहीं पलट सकती। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। कहिए रानी। बहुत हृदय में कष्ट हो रहा है, अवश्य बताइए क्या। तो यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, और बूढ़ी आंखों के आगे वे रहे उपाय बता दी।
भगवान कहिए रानी, स्वामी कहिए रानी। कि अब देसी बाती और घर ही में है, पर कुछ पंचों में अपमाने नहीं। अभी बात घर में ही है। जो प्राचार्य है ना महाविद्यालय के, उन्हें बुला लो, कुछ पंचों को इकट्ठा कर लो, और करना क्या है, उन पंचों के बीच में बैठना है और कहना क्या है कि कुछ पंचों में अपमाने नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो, तुम अपने मुख से ये कह दो, का पिछला पर गाने नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो। स्वामी ऐसा करो, इन पंचों को ज्यादा नहीं, कुल 11 लोगों को इकट्ठा कर लो और उनके बीच में कह दो कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं अपने बचनों से मुकर रहा हूँ। रानी, मैं तुम्हें दूसरा वरदान नहीं दे पाऊंगा, तो अगर आप पंचों के बीच में कह देंगे तो मैं मान जाऊंगी। सुनते ही उसी क्षण और उबले कौशल रात, बोले बस बस हो चुका जो था। हेलो, कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 50 रुपए सोनू सेन ब्रथुआ, 50 रुपए गोले चक ब्रथुआ, 50 रुपए अनमोल चक ब्रथुआ, 50 रुपए संजू हाथरस पनीर वाले, ये सूरज के यहाँ पनीर का काम करते हैं। 50 रुपए श्रीमान मुन्नालाल गौतम इंछापुर, 200 रुपए चंदा बाबू किराना, ये ब्रथुआ के हैं। किसी की दुकान से कुछ खरीदो या मत खरीदो, लेकिन इनकी दुकान से जरूर खरीदना। ये 200 रुपए रामलीला कमेटी को देते हैं। मैं इनकी दुकान का यहाँ पे प्रचार भी करता हूँ। 50 रुपए जितेंद्र बघेल, सनोप मुन्नालाल, ये सभी रामलीला कमेटी को दान करते हैं। कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। सुनते ही उसी क्षण ओवले कौशल रात, बोले बस बस हो चुका जो होना था। हे रानी, तुम मुझे अधर्म का पाठ सिखा रही हो। सुनिए, ओ नीच बुद्ध वाली रानी, ऊंच से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, क्या उससे हमें दिखाती है। हम शेर वंश की चादर में अरे कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने। अरे रानी, क्या उलझन है, वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सुधारा जाता है। हे रानी, अरे बेटे का प्यार दूर होगा, दशरथ इस समय हम पर है। ओ मोहन पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान करम पर है। अरे ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। इन पूरी आंखों की आशा, जा तू ही सो जा पहलू में। अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन चलता है, उस और धर्म का पाठ भरा, उस और प्राण का सौदा है। हे रानी, रानी रानी क्या कहती हो? अरे मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। अगर आप मेरे द्वारा ही जानना चाहते हैं कि रानी क्या कहती हो, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चंद्र तरह, सूरज तरह, तरह जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र का तरह न सत्य विचार। और आप उन्हीं सत्यवादी राजा नृप हरिश्चंद्र के कुल के हो।
क्यों? क्योंकि सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजाना संकट में और जिसकी सच्चाई का चिराग डगमगा रहा है मरगट में। दूसरे महाराजा शिव ददीच जो नहीं सोचते हैं अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तौलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री नृप ददीच जो दान सुयस का देते हैं और जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं, हड्डी अपनी दे देते हैं। और हे स्वामी, तुम इन सभी सत्यवादी नृपों से अलग नहीं हो, तुम उन्हीं के कुल के हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, और तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, बस यही मुनासिब है, यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब ये वार्तालाप, उत्तेज हृदय में और न भर उत्पात। हे प्रिय कहो, अगर हाँ करूं तो जुदाराम हो गए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए जो मेरा इधर जान जाए। राम बन को चाहे राज भरत ही चलाए। कभी जिंदगी के अंधेरों में हमने, कभी जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत के जलाए बुझाए। ये कर्मों की रेखा मिटे ना मिटाए, ये कर्मों की रेखा मिटे ना मिटाए। राम बनने चाहे तभी भरत राज पाए, राम बनने चाहे तभी भरत राज पाए। और ये रघुकुल की बतिया मैंने अकेले नहीं लगाई है, इसमें तुम्हारा भी सहयोग है प्रिय। और हवाओं में मिलकर दिए तो जलाए, हवाओं में मिलकर दिए तो जलाए। पैरन हवा में आके दिए अपनाए। उधर राम जाए जो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए जो मेरा। हरिश्चंद्र जैसे राजा कुल में कहा है, हरिश्चंद्र जैसे राजा कुल में कहा है। सुयति दारता देके धर्म को चलाए, राम बनने चाहे तभी भरत राज पाए, राम बनने चाहे तभी भरत राज पाए।
सुनिए प्रिय, और मेरा तो कुछ न बिगड़ता है, और मेरा तो कुछ न बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। और रानी तो अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी स्वामी, और तू आज नहीं है आपे में, और तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी और करनी पर अपनी हे रानी सुरधन धन पर पछताएगी। अच्छा जो होना होगा, उसकी न मुझे चिंता है, और मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब न्योछावर है।